सभी सनातनियों को आधे अधूरे स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है, लेकिन हिंदी सबसे व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषा है और इसे भारत की राजभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है। लगभग 41% भारतीयों की मातृभाषा हिंदी है। विस्तार में, राजभाषा। हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त है। मातृभाषा। लगभग 41% भारतीय अपनी मातृभाषा हिंदी बताते हैं। अन्य भाषाएं। भारत में 22 अनुसूचित भाषाएं हैं और 123 प्रमुख भाषाएं हैं। राष्ट्रीय भाषा। भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। अंग्रेजी। अंग्रेजी का उपयोग उच्च शिक्षा और भारत सरकार के कुछ क्षेत्रों में किया जाता है। जो देश अपनी राष्ट्रीय भाषा स्वतंत्रता के इतने वर्षों बाद भी तय नहीं कर सकता है, उसे हम पूर्ण स्वतंत्र कैसे समझें। विसंगतियाँ अन्य क्षेत्रों की और भी अलग अलग हैं। हमारे देश भारत में किस प्रदेश में या किस राज्य में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं, उनकी सूची भारत देश के नक्शे के आधार पर सुनें और समझें। देखिए, कश्मीरी, लद्दाखी, पंजाबी, हिंदी, नेपाली, असमिया, खासी, निशी, आओ, मणिपुरी, बंगाली, मिज़ो, गुजराती, भीली, मराठी, उड़िया, कोंकणी, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, तमिल, बंगाली। भारत गणराज्य बोली जाने वाली भाषाएं कई भाषा परिवारों से संबंधित हैं, जिनमें से प्रमुख हैं 78.05% भारतीयों द्वारा बोली जाने वाली इंडो आर्यन भाषाएं और 19.64% भारतीयों द्वारा बोली जाने वाली द्रविड़ भाषाएं। दोनों परिवारों को एक साथ कभी कभी इंडिक भाषाओं के रूप में जाना जाता है। शेष 2.31% आबादी द्वारा बोली जाने वाली भाषाएं ऑस्ट्रो-एशियाटिक, सिनो-तिब्बती, ताई कदाई और कुछ अन्य छोटे भाषा परिवारों और अलगावों से संबंधित हैं। 283 भारतीय जनभाषा सर्वेक्षण के अनुसार, पापुआ न्यू गिनी, 840, के बाद भारत में भाषाओं की दूसरी सबसे बड़ी संख्या, 780, है। एथनोलॉग 456 की कम संख्या सूचीबद्ध करता है। भारत बहुत सारी भाषाओं का देश है। परंतु सरकारी कामकाज में व्यवहार में लाई जाने वाली 2 भाषाएं हैं, हिंदी और अंग्रेजी। भारत में द्विभाषी वक्ताओं की संख्या 31.49 करोड़ है, जो 2011 में जनसंख्या का 26% है। 2. अब आप ही देखिए, ये विदेशी भाषा इंग्लिश, अंग्रेजी को थोपा जा रहा है। नहीं तो शिक्षा की दृष्टि से कोर्स में चले वो उचित है, लेकिन जजों के द्वारा बड़ी बड़ी कार्यालयों में हिंदी की जगह अंग्रेजी में बात करते हैं। क्या हिंदी जानने वाले या भारतीय भाषाओं को जानने वाले सभी लोग इतने सक्षम हैं कि उनकी अंग्रेजी की वार्तालाप को, बातचीत को समझ सकें? इसलिए आप ही सोचिए, अभी हम आधी अधूरी स्वतंत्रता में ही फंसे हुए हैं, न कि पूर्ण रूप से स्वतंत्र हुए हैं। मातृभाषा।
यह वह पहली भाषा है जो एक व्यक्ति अपने परिवार और सामाजिक परिवेश से सीखता है। यह व्यक्ति की पहचान और संस्कृति का हिस्सा होती है। यह भाषा आमतौर पर घर और समुदाय में उपयोग की जाती है। राष्ट्रभाषा। ये किसी देश की आधिकारिक भाषा होती है, जिसे सरकार और प्रशासन द्वारा उपयोग किया जाता है। यह भाषा देश की एकता और पहचान का प्रतीक होती है। यह भाषा शिक्षा, कानून और सरकारी कामकाज में उपयोग होती है। जिसे भारत की सरकार आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी लागू नहीं कर पाई, तो हम और क्या कह सकते हैं कि हम अभी पूर्ण स्वतंत्र हैं? आप ही सोचिए। राष्ट्रीय भाषा बनाम राजभाषा। भारत में राष्ट्रीय भाषा और राजभाषा दो अलग अलग अवधारणाएं हैं। राष्ट्रीय भाषा वह भाषा है जो किसी देश की पहचान होती है और उसे आधिकारिक या सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। राजभाषा वह भाषा है जिसका उपयोग सरकार और प्रशासन के कामकाज में किया जाता है। हिंदी का दर्जा। संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत सरकार की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था, न कि राष्ट्रभाषा के रूप में। राष्ट्रभाषा हिंदी को ही होना चाहिए, क्योंकि सबसे अधिक बोली जाने वाली भारतीय भाषाओं में हिंदी प्रथम स्थान पर है। पर हम विदेशी भाषा अंग्रेजी, इंग्लिश को आज भी ढो रहे हैं। बड़े शर्म की बात है। विविधता। भारत एक विविध देश है, जहां विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं। इस विविधता को ध्यान में रखते हुए, संविधान में किसी एक भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। आधिकारिक भाषाएं। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषाओं के रूप में मान्यता दी गई है, जिनमें हिंदी भी शामिल है। ये विविधता का हवाला देकर के हमारी हिंदी भाषा के साथ दुराभात की जा रही है, क्योंकि भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है, बाकी भाषाओं की अपेक्षा। तो आप ही विचार कीजिए कि हिंदी को हम आज भी विविधता के नाम पर जो है भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। दिवस 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो उसी के आधार पर हमें जागरूक होकर हिंदी को राष्ट्रभाषा, राजभाषा के दोनों रूपों में स्वीकार करने की आवश्यकता है। जो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।